Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Please subscribe our channel for latest video update and also share with your friends. आज हम आप लोगों को क्लास 11 एक्सरसाइज 2A आर एस अग्रवाल बुक का सलूशन बताएंगे। तो प्रीवियस वीडियो में हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताए थे। इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड कराएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को स्टार्ट करते हैं। इफ़ ए इक्वल टू 0,1 एंड बी इक्वल टू 1,2,3 सो दैट a इंटू बी नॉट इक्वल टू b इंटू ए। यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना, हमें क्या शो करना है, a इंटू बी नॉट इक्वल टू b इंटू ए। तो इसको शो करने के लिए कि ये इक्वल नहीं है, उसके लिए हमें a इंटू बी निकालना पड़ेगा और b इंटू ए निकालना पड़ेगा। तो पहले हम a इंटू बी निकाल लेते हैं। a इंटू बी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें फाइंड करना है। तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, ये हमारा a की वैल्यू कितनी है, a इक्वल टू हमारा है 0,1। उसके बाद हमारी b की वैल्यू कितनी है 1,2,3। हमें यहाँ पे a इंटू बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, a इंटू बी करना है। तो a का जो जीरो है एलिमेंट है, बेसिकली ये होता है हम, तो जो जीरो एलिमेंट है उसका मल्टीप्लाई पहले 1 में करेंगे, फिर उसी का 2 में करेंगे, फिर उसी का 3 में करेंगे, फिर 1 को उठाएंगे, 1 का मल्टीप्लाई फिर 1 में करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे और 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारा जीरो है उसका मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे, 1 में करेंगे। तो 0,1, फिर से यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और फिर ब्रैकेट बनाएंगे और फिर जीरो का मल्टीप्लाई हमने 1 में कर दिया। अब जीरो का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, तो 0,2। उसके बाद फिर से यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर जीरो का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, तो 0,3। फिर यहाँ पे कॉमन लगाए, ब्रैकेट लगाएंगे। अब यहाँ पे जीरो का तो सबके साथ हो गया, 1, 2 और 3 के साथ हो गया। अब इसके बाद हम 1 को उठाएंगे, फिर 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, तो 1,1। फिर यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, फिर से 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, तो 1,2। फिर यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, फिर 1 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 3 में करेंगे, 1,3। अब तो सबका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट को लगा देंगे। तो इस तरीके से हमने a इंटू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड किया जाता है। उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, अब इसके बाद हमें b इंटू ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है। अब हमने a इंटू बी फाइंड कर लिया, अब हम फाइंड करेंगे b इंटू ए का। तो b इंटू ए का यानी अब b का मल्टीप्लाई करेंगे a में। इसमें हम क्या करते थे, a का मल्टीप्लाई b में करते थे। अब यहाँ पे क्या है, b का मल्टीप्लाई हम a में करेंगे। तो हमारा क्या था, ये हमारा था a और b, ये एलिमेंट्स है इसके अंदर। अब हमें जो b एलिमेंट है इसका मल्टीप्लाई हमें a के साथ करना है, क्योंकि b इंटू ए करना है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले b वाले एलिमेंट को उठाएंगे। तो यहाँ पे क्योंकि पहले b लिखा हुआ था, हम b एलिमेंट को उठाएंगे, उसमें क्या है 1, 2 और 3 है, और इसका मल्टीप्लाई हम a के एलिमेंट में कराएंगे। तो यानी 1 का मल्टीप्लाई हम 0 में कराएंगे, फिर 1 का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे। उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई 0 में, फिर 2 का 1 में, फिर 3 का 0 में और 3 का 1 में। यानी अब यहाँ पे हम b के एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले हम क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, उसके बाद फिर स्मॉल ब्रैकेट। तो यहाँ पे अगर b का हमें a में करना है, तो फिर यहाँ पे b का एलिमेंट 1 है, इसका मल्टीप्लाई a के एलिमेंट में जो क्या है 0 है, यानी 1,0 हो जाएगा। फिर से यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे और फिर ब्रैकेट को लगाएंगे। अब हम 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, तो 1 का मल्टीप्लाई हमने 1 में कर दिया, फिर कॉमा लगाएंगे और फिर ब्रैकेट लगाया। अब 1 तो कंप्लीट हो गया, 1 का 0, 1 का 1 हो गया। अब हम यहाँ 2 को उठाएंगे, फिर 2 का मल्टीप्लाई हम 0 में करेंगे, तो 2,0। फिर यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, फिर यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, तो 2,1। फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉमा लगाएंगे, फिर यहाँ पे ब्रैकेट में हमने 2,0,2,1 हो गया। अब 3 को उठाएंगे, तो 3 का मल्टीप्लाई हम 0 में करेंगे, और फिर हम उसके बाद 3 का मल्टीप्लाई हम 1 में करेंगे, तो 3 का मल्टीप्लाई हमने 1 में कर दिया। उसके बाद अभी कंप्लीट हो गया, बस 3 ही एलिमेंट था इसमें, 1, 2, 3, तो हमने कर दिया। उसके बाद फिर से हम यहाँ पे लगा देंगे कर्ली ब्रैकेट।
तो इस तरीके से हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू बी फाइंड हो गया और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी इंटू ए फाइंड हो गया। अब यहाँ पे हमें चेक करना है कि जो हमारा ए इंटू बी आया है क्या वो दोनों नॉट इक्वल है। तो यहाँ पे क्या है 0,1 है और यहाँ पे क्या है 1,0 है। तो यहाँ पे 0,2, यहाँ पे 2,0, यहाँ पे 0,3, यहाँ पे 3,0। तो इस तरीके से है। और अगर हम किसी भी नंबर का यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो उसमें जो एलिमेंट आएंगे वो पहला शो करेगा एक्स एक्सिस को और दूसरा शो करेगा वाई एक्सिस को। तो अगर यहाँ पे 0,1 यानी यहाँ पे 0 एक्स एक्सिस है, 1 वाई एक्सिस है, और यहाँ पे 1 क्या है एक्स और यहाँ पे 0 वाई एक्सिस है। तो इस तरीके से अगर इसको हम इंटरचेंज कर देंगे तो उस तरीके से भी हमारा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इंटू बी नॉट इक्वल आएगा बी इंटू ए में। अगर हम ग्राफ में इसे प्लाट करके देखेंगे तो हमारा अगर यहाँ पे 0,1 है तो 0 यहाँ पे हो गया, 0 एक्स पे हो गया और वाई पे 1 आ गया, यानी यहाँ पे कहीं हमारा क्या आएगा 0,1 आएगा। लेकिन जो नीचे वाला से बी इंटू ए करेंगे तो वहाँ पे क्या आ गया 1,0 आ गया, यानी 1 जो है हमारा एक्स एक्सिस पे है यानी यहाँ पे है, तो ये 1,0 आ गया। अब तो 0,1 यहाँ पे हो रहा है, 1,0 तो दोनों इक्वल थोड़ी ना है। तो इस तरीके से अगर हमारा इंटरचेंज कर देंगे तो भी हमारा वो सेम नहीं रहेगा, क्योंकि अगर हम किसी भी नंबर का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो जो पहला एलिमेंट होगा वो एक्स एक्सिस को शो करेगा और दूसरा वाई एक्सिस को शो करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो हमारा है ए इंटू बी, यहाँ पे 0,2, यहाँ पे 2,0, यहाँ पे 0,3, यहाँ पे 3,0। तो इस तरीके से हमारा जो ए इंटू बी है नॉट इक्वल टू बी इंटू ए है, ए इंटू बी नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। तो हमने इस तरीके से शो कर दिया है।